नमस्कार, आप देख रहे हैं जन्नत की पुकार। भारी जिला अंतर्गत रानीबाग और राजपार्क थाना पुलिस ने व्यवसायी से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने के मामले में एक पूर्व कर्मचारी और उसके दोस्त को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से अपराध में इस्तेमाल किए गए मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। दोनों ने खुद को नीरज बवाना गैंग का सदस्य बताकर व्यवसायी से 1 करोड़ रुपए वसूलने का प्रयास किया था। आरोपितों की पहचान 22 वर्षीय अजय और 29 वर्षीय आनंद के रूप में हुई है। मुख्य साजिशकर्ता आनंद ग्राम सलाहपुर माजरा डबास का रहने वाला है और पूर्व में वह व्यवसायी के यहाँ ड्राइवर था, जबकि अजय दिल्ली से बीए फाइनल ईयर का छात्र है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार दोनों आरोपित का पहले से ही कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। पुलिस उपायुक्त हरेंद्र कुमार सिंह के मुताबिक 16 और 18 अप्रैल को मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया दिल्ली और कुंडली में कारोबार करने वाली शिकायतकर्ता को नीरज बवानिया गिरोह के नाम से 1 करोड़ रुपए की फिरौती के कॉल आए। इसके बाद पुलिस की जांच में पाया गया कि आरोपित ने रिठाला चौक पर रुपए सौंपने के लिए शिकायतकर्ता को बुलाया था। पुलिस ने मामले में दुश्मनी के एंगल से भी जांच की, साथ ही कर्मचारियों पर भी नजर रखी गई थी। हालांकि कॉल करते समय कॉलर द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्दों के विश्लेषण से परिचित पैटर्न का पता चला। पुलिस की टीम ने 1 साल पहले नौकरी छोड़ने वाले एक पूर्व कर्मचारी पर ध्यान केंद्रित किया। इसके बाद छापेमारी की गई और आनंद को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि आनंद ने नीरज बवानिया गैंग के नाम पर उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देकर शिकायतकर्ता से 1 करोड़ रुपए की उगाही की आपराधिक साजिश रची थी। प्लान के मुताबिक पीड़ित को उसके दोस्त अजय ने जबरन वसूली के कॉल किए। पुलिस ने अजय को भी गिरफ्तार कर लिया है और अपराध में इस्तेमाल किया गया मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया गया है। थाना रानीबाग के एरिया में हमारे एक बिजनेसमैन रहते हैं जो जींस की फैक्ट्री चलाते हैं। उनका यूनिट मंगोलपुर इंडस्ट्रियल एरिया में भी है, कुंडली में भी है, साथ ही करोल बाग में उनकी शॉप्स भी हैं। 16 अप्रैल को उनको एक कॉल आई थी जिसमें कॉलर ने ना सिर्फ उनको थ्रेट किया था बल्कि 1 करोड़ रुपए प्रोटेक्शन मनी की भी मांग की थी और अपने आप को नीरज बवानिया गैंग का मेंबर बताया था। कॉल आते ही हमने उनको थाने से पीएसओ प्रोवाइड किया। उनके साथ हमारी पूरी टीम जुड़ गई। अलग अलग टीम बना के हमने कॉलर को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की, गैंग को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की। नीरज बवानिया गैंग काफ़ी नोटोरियस गैंग है और उसके मेंबर्स इस तरह के कॉल करते भी रहते हैं। उसको ध्यान में रखते हुए हमने गैंग के जो मेंबर्स जेल में हैं या जेल के बाहर हैं उनके बारे में इंटेलिजेंस गैदर करना शुरू किया। साथ ही साथ इस एस्पेक्ट पे भी काम करना शुरू किया कि अगर ये गैंग इन्वॉल्व नहीं है तो और कौन हो सकता है। इन दोनों पहलुओं पे पैरेलल काम करते रहे। गैंग के लिए हमने अलग कार्रवाई की, साथ ही साथ बाद में भी जो उनको कॉल्स आते रहे उसको हमने रिकॉर्ड किया, मॉनिटर किया, उनकी वॉइस एनालिसिस की, बात करने का तरीका देखा और मॉनिटरिंग के बाद जब कॉल आ रही थी तो उनको फिरौती के और रैंसम के प्रोटेक्शन मनी के नाम पे जो पैसे मांगे जा रहे थे उसके लिए उन्होंने अलग अलग जगह पे बुलाया जा रहा था। हमारी टीम के लोग, उनका स्टाफ, उनका ड्राइवर बन के उन मौके पे जाते रहे, लेकिन वो गैंग सामने नहीं आया, कॉलर सामने नहीं आया। उनके वॉइस एनालिसिस और उनके बात करने के तरीके को जब हमने और माइन्यूटली ऑब्जर्व करना शुरू किया तो एक दो वर्ड्स ऐसे थे जो प्रोफेशनल कॉलर्स यूज नहीं करते हैं, जैसे अंकल जी। तो जो कॉलर था वो कई बारी अंकल जी कह के बात कर रहा था। दूसरा, थ्रेटन करने के लिए जो वर्ड्स यूज कर रहे थे और जो डिटेल्स बता रहा था वो जनरली गैंग के पास इंफॉर्मेशन नहीं होती है। जैसे बिजनेसमैन के घर के बारे में, गाड़ी के बारे में, गाड़ी कहाँ पार्क होती है, तथा घर के अंदर के बारे में भी कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन उसने और प्रेशराइज करने के लिए यूज़ की जो कि यूजुअली बाहर के लोगों को पता नहीं होता है। तो हमने इस एस्पेक्ट पे काम करना शुरू किया कि लगता है घर का ही कोई आदमी इसमें इन्वॉल्व है, कोई रिलेटिव या फिर एम्प्लॉयज़, और उसको स्कैन करते हुए हमने उनके सारे एम्प्लॉयज़ को स्कैन किया, उनके बारे में पता किया। करीब 1.5-2 महीने उसने काम किया था, लेकिन कुछ काम उनको पसंद नहीं आया था और ड्राइवर का बिहेवियर कुछ अनयूजुअल सा था। इनफैक्ट ये भी बात सामने आई कि बिजनेसमैन के जो पुत्र हैं उनके साथ ड्राइवर का कभी बहस भी हुआ था। इन सारी चीज़ों से
तंग आके उन्होंने नौकरी से निकाला था। और पिछले कुछ महीनों में आनंद कहीं कहीं नौकरी करने के बाद अल्टीमेटली इस नतीजे पे पहुंचा कि सेठ जी के पास से अगर हम काफ़ी बल्क में अमाउंट ले लें तो फिर आगे की बहुत जल्दी धनी बनने का जो उसका सपना था वो पूरा हो जाएगा। नहीं, दोनों में से किसी की कोई प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट नहीं रही है। एरिया से की है जहाँ से ये कॉल कर रहे थे, जहाँ इनकी मूवमेंट हो रही थी। एक बार जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि आनंद इसमें इन्वॉल्व है तो फिर हम लोग पिछले 2-3 दिनों से उसको ट्रेल कर रहे थे, कहाँ से ये कॉल कर रहा है और कहाँ से हम लोगों को फिरौती के लिए और रैंसम के लिए या प्रोटेक्शन मनी के नाम पे पैसे मांग रहा है। रिठाला चौक पे पहले बुलाया था, उसके बाद उसी एरिया नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में जो इसके गांव के आसपास का एरिया है या जो मेट्रो स्टेशन हैं उसके आसपास ही बुलाता रहा। और जब भी हमारी टीम वहां पहुंची उसके बाद के कॉल्स में ये बात आते रही कि आप खुद आओ, आपने ड्राइवर क्यों भेजा है। तो इस तरह से हमारा कन्वर्सेशन चलता रहा और हमारे लिए मॉनिटरिंग आसान हो गई ताकि हम उसके हर कन्वर्सेशन से कुछ ना कुछ क्लू निकालते चले और उस तक पहुंच जाएं। जिनको इन्होंने काम से निकाल दिया था, ये इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद उनकी डिटेल्स हमने एनालाइज की और ये पता चला कि वो ड्राइवर सलाहपुर माजरा का है। और वहाँ हमने अपनी पूरी टीम कुछ दिनों के लिए स्टेशन की, जो उसकी पूरी एक्टिविटीज़ पे वॉच रखे। जो हमारे पास कॉल आ रही थी और जब हमें बुलाया जा रहा था तो कौन वहाँ आ रहा है, कैसे आ रहा है, कौन से व्हीकल में आ रहा है, इन सारी इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने के बाद हमने उनके जो एक्स ड्राइवर है आनंद, उसको अरेस्ट किया। आनंद के साथ उसी का एक साथी अजय को अरेस्ट किया। इन दोनों के इंटरोगेशन में ये बात सामने आई कि आनंद अभी नौकरी की तलाश में था, ढूंढ रहा था और फाइनेंशियल क्राइसिस में भी था। उसे ये पता था कि सेठ जी के पास काफ़ी पैसा हो सकता है। साथ ही साथ अगर किसी गैंग का नाम लेके अगर हम कॉल करें तो डर के वो हमें पैसे भी दे देंगे। लेकिन हमारी पुलिस टीम ने ना सिर्फ जो हमारे कंप्लेनेंट हैं, बिजनेसमैन हैं, उनका हौसला बनाए रखा, बल्कि हमारी पूरी टीम 24 घंटे उनके साथ रही। साथ ही साथ उनके और उनके घर वालों को जो हमने PSO दे रखा था, इससे भी उनका मनोबल काफ़ी हाई था, जिसकी वजह से वो इस तरह के किसी प्रेशर में नहीं आए और अल्टीमेटली हमारी टीम ने उन दोनों को अरेस्ट किया। जो दूसरा एक्यूज्ड अजय है, वो इग्नू से BA 3rd ईयर का स्टूडेंट है, जो कि आनंद का पड़ोसी है। जन्नत की पुकार में आप सभी का स्वागत है। मैं तिलक राज। आपको बता दूं, जिस तरीके से कारोबारी से 1 करोड़ की फिरौती मांगी जाती है नीरज भवानी के नाम पर, तो सर पूरा मामला क्या है? 16 अप्रैल को हमारे हरानीबाग एरिया में एक बिजनेसमैन है जिनका जीन्स पैंट बनाने की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है मंगोलपुरी और कोंडली एरिया में। साथ ही साथ करोलबाग में उनके शॉप्स भी हैं। उनके पास कॉलर ने कॉल करके धमकाया था और उनसे प्रोटेक्शन मनी के नाम पे 1 करोड़ रुपए मांगे थे और ये बताया था कि वो नीरज भवानिया गैंग का मेंबर है। जैसे ही हमारे पास कॉल आई, हमने ना सिर्फ कंप्लेनेंट को PSO प्रोवाइड किया, उनके पूरी फैमिली मेम्बर को सुरक्षा दी गई। साथ ही साथ जो कॉलर थे उनके कॉल्स को हम लोग रिकॉर्ड भी करते रहे, उनको एनालाइज भी करते रहे और ये फाइंड आउट करने की कोशिश की कि क्या वाकई इसमें गैंग मेंबर इन्वॉल्व है या कोई और इस तरह की कॉल कर रहा है। नीरज भवानिया गैंग के मेंबर जो जेल में हैं या बाहर हैं, उनके ऊपर भी सर्विलेंस रखी गई, उनकी एक्टिविटीज़ को वॉच पे रखा गया और जो कॉल्स हमारे पास आ रहे थे उनमें कुछ जो वर्ड्स यूज हो रहे थे वो देखकर लग रहा था कि कोई प्रोफेशनल कॉल्स नहीं है या प्रोफेशनल तरीके से कॉल नहीं की जा रही थी। इसमें हमने बिजनेसमैन से रिलेटेड जो लोग हैं, जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं, एक्स एम्प्लॉयज़ हैं, उनके बारे में भी पता करना शुरू किया। तो ये पता चला कि एक ड्राइवर उनके पास 1 साल पहले तक था जिसको उन्होंने नौकरी से निकाल दिया था। उसके डिटेल्स लेके हमने उसके ऊपर भी सर्विलेंस रखी, उसके मूवमेंट पे भी वॉच रखा और प्रोटेक्शन मनी मांगने के लिए जहाँ भी ये कॉल करते थे, हमारे ऑफिसर्स सादे कपड़ों में एज ड्राइवर एज एम्प्लॉय उनके पास जाते रहे थे, लेकिन किसी भी कॉलर ने उनको अप्रोच नहीं किया। अल्टीमेटली जो उनका पुराना ड्राइवर आनंद था, उसको हमने जब वो कॉल करने के बाद किसी बताए जगह पे आ रहा था, वहाँ से हमने उसको अरेस्ट किया। उसने यह डिस्क्लोज़ किया कि उसके साथ उसका दोस्त जो उसका पड़ोसी है अजय, जो BA 3rd ईयर का स्टूडेंट है, इन दोनों ने मिलके
प्रोटेक्शन बनने के लिए ये सारी कार्रवाई की थी। सर जो आनंद है, क्या इसकी पहले भी इन्वॉल्वमेंट रही है, और या जो जिस तरीके से ये 1-1.5 महीना काम किया तो कहीं ना कहीं उसने रेकी करी पूरी जगह की? उसको पूरी जानकारी थी। 1-1.5 महीने जब उसने काम किया था तो उसको पूरे परिवार के बारे में, घर के बारे में, गाड़ियों के बारे में, जो इस्तेमाल करते थे, गाड़ी कहाँ पार्क करते थे, इन सभी इंफॉर्मेशन थी उनके पास। और इसकी वजह से ही जब वो थ्रेट करते थे तो इन चीज़ों को यूज़ करते थे, जिससे हमें ये लगा कि ऐसा व्यक्ति जिसको अंदर के बारे में सारा कुछ मालूम है वो कोई उनका एम्प्लॉय या एक्स एम्प्लॉय ही हो सकता है, जिससे हमें उस तक पहुंचने में मदद मिली। जिस तरीके से दिल्ली पुलिस का नारा है, दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस, कहीं ना कहीं ये जो गुत्थी सुलझाई है कहीं ना कहीं एक सराहनीय कार्य है सर। हमारे लिए हर कार्य इम्पोर्टेंट है। हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने एरिया में रहने वाले हर व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करें, उनके लिए उचित माहौल दें, लिविंग कंडीशंस उनके लिए ठीक रखें। और इस तरह की अगर कोई कॉल आती है तो जाहिर सी बात है कि हमें अपना पूरा एफर्ट लगाना पड़ता है ताकि इस तरह की कॉल से व्यक्ति घबराए नहीं, हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के केस को वर्कआउट करने में हमारी हेल्प करें। और उसके लिए ज़रूरी होता है कि हम उनका मनोबल बढ़ा के रखें, हम उनका विश्वास जीत कर रखें, और इस केस में हम लोग इस बारे में सफल रहे। थैंक यू सर। आपने सुना, मेरे साथ डीसीपी हरिंदर कुमार जी मौजूद थे। जिस तरीके से उन्होंने बताया, कहीं ना कहीं जो कॉलर है वो भी सामने निकल के आए तो दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं उनकी मदद करेगी। इधर आ जाओ। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।